आप सभी को पोंगल के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं और नॉर्थ इंडिया में जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए त्यौहार एक ही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, पर तीनों त्यौहार में सूर्य देव का ही आवाहन किया जाता है। लोहड़ी की बात कर ले, चाहे मैं मकर संक्रांति की बात कर लूँ या फिर पोंगल की बात कर लूँ, और तीनों ही त्योहारों के अंदर तिल का अर्घ यूज किया जाता है और सूर्य देव की पूजा करी जाती है। क्योंकि अगर आप सूर्य देव की पूजा करते हैं तो आपकी कुंडली के अंदर राहु और शनि से रिलेटेड जो भी दोष हैं और आपके घर के अंदर जो वास्तु दोष है, खासतौर साउथ वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड, उसका निवारण होता है और आपके जीवन के अंदर जो भी हर्डल्स आ रही होती हैं वो हर्डल्स अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। पोंगल का वास्तविक अर्थ होता है उबालना। वैसे तो अगर मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो वहां पर पोंगल से नववर्ष आरंभ हो जाता है। आज के दिन से ही वहां पर नया साल आरंभ हो जाता है। इसका अर्थ होता है कि नए साल में गुड़ और चावल को उबाल कर जो डिश बनाई जाती है उस डिश को ही पोंगल कहते हैं और इसका भोग सूर्यदेव को चढ़ाया जाता है। बहुत ही धूमधाम से पोंगल त्यौहार साउथ इंडिया के अंदर 4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है और इस त्यौहार के दौरान नृत्य समारोह होता है और वहां पर आपको बता दूं सांड के साथ एक जंग भी होती है जिसे लड़ने की वहां पर एक पौराणिक प्रथा है। 4 दिन की बात करें तो 4 दिन तक ये जो पर्व चलता है, पोंगल त्यौहार चलता है, इसके दौरान डिफरेंट दिन, चारों दिन तक डिफरेंट गॉड्स की डिफरेंट भगवान की पूजा होती है। अगर मैं पहले दिन की बात करूं तो पहले दिन के त्यौहार को भोगी पोंगल कहा जाता है, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे को मटू पोंगल और चौथे दिन को कन्या पोंगल, जिसमें विशेष तौर पर सिर्फ महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती हैं। पहले दिन जो भोगी पोंगल होता है इसमें हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं। इंद्रदेव को विशेष तौर से भोगी माना जाता है और वर्षा और अच्छी फसल के लिए लोग इंद्रदेव की पूजा करते हैं। पूजा और आराधना से इंद्रदेव को प्रसन्न किया जाता है। और दूसरे दिन की बात करें, दूसरे दिन पोंगल की पूजा विशेष तौर पर महत्व रखती है क्योंकि इस दिन सूर्य भगवान की पूजा करी जाती है। नए बर्तन के अंदर नए चावल, मूंग की दाल, गुड़ डालकर केले के पत्तों पर गन्ने और अदरक आदि के साथ सूर्य भगवान की पूजा करी जाती है और इसे ही प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। सूर्य देव को चढ़ाए जाने वाले इस प्रसाद की विशेष बात यह है कि इसे सूर्य के प्रकाश में ही बनाया जाता है। और अगर मैं तीसरे दिन की बात करूं तो तीसरे दिन माटू पोंगल जिसे जाना जाता है, इस दिन नंदी यानी कि जो शिव जी के बैल हैं उनकी पूजा करी जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक बार नंदी भगवान ने गलती कर दी थी और उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए नंदी को पृथ्वी पर भेजा गया था ताकि वो मनुष्य की सहायता करे। आज उसी के याद में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है और पोंगल के तीसरे दिन नंदी भगवान की पूजा करी जाती है। चौथे दिन को हम कन्या पोंगल कहते हैं। इसमें दुर्गा की पूजा करी जाती है और सिर्फ महिलाएं इस चौथे दिन में पार्टिसिपेट करती हैं। तो पोंगल का त्यौहार साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आज के दिन से उनका नया कैलेंडर आरंभ हो जाता है, नया वर्ष आरंभ होता है और इस त्यौहार को सूर्य देव की आराधना करने के लिए विशेष तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। आप सभी को पोंगल, मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं।